हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है 7 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि का पहला दिन। तो बस मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, साफ सफाई कर लिया है और अब जाऊँगी मैं भगवान की पूजा करने, यानी कि घट स्थापना, कलश स्थापना और इन सब की। तो पहले एक बार ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और एक और चीज़, आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए पहले अपनी पूजा पाठ कर ली जाए, भगवान के स्थान को सजा लिया जाए और फिर आप लोगों से मुलाकात की जाए। तो हो गई है मेरी पूजा और अब मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने नवरात्र के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। नवरात्रि नवरात्रि में हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं। दुर्गा जी को ही शक्ति का रूप माना जाता है, यानी कि हम उन्हें देवी शक्ति के नाम से भी जानते हैं। शक्ति का मतलब होता है पावर, ऊर्जा, एनर्जी। जी हाँ, शक्ति जो है, देवी शक्ति जो है, वो यूनिवर्स में महिलाओं की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके बहुत सारे अवतार हैं और नवरात्र में 9 दिन हम इन्हीं के उन सारे अवतारों की पूजा करते हैं। जो सबसे पहला अवतार है इनका, वो है शैलपुत्री का। इसीलिए नवरात्रि में सबसे पहले दिन जिनकी पूजा होती है वो है शैलपुत्री जी। तो चलिए जानते हैं कि क्यों देवी शक्ति को देवी शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है और क्यों सबसे पहले दिन शैलपुत्री जी की ही पूजा की जाती है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दक्ष। राजा दक्ष जो थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत ही ज्यादा पराक्रमी थे और बहुत बहादुर भी।
उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था शक्ति। जाहिर सी बात है, जब पिता इतने पराक्रमी थे तो वो यही चाहते थे कि अपनी पुत्री का विवाह भी वो अपने ही जैसे किसी पराक्रमी राजा से करें। लेकिन देवी शक्ति जो थी वो इसके एकदम खिलाफ थी। उन्हें किसी भी पराक्रमी राजा से विवाह नहीं करना था, बल्कि उन्हें विवाह करना था शिव जी से। जब ये बात लेकर वो अपने पिता के पास पहुंची तो राजा दक्ष बहुत ज्यादा नाराज हुए और इस शादी के खिलाफ हुए। लेकिन देवी शक्ति अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शिव जी से विवाह कर लेती है, जिसकी वजह से राजा दक्ष और उनका पूरा परिवार देवी शक्ति से बिल्कुल नाराज हो जाता है। फिर एक दिन राजा दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज करते हैं। उस यज्ञ में वो दूर दूर से राजा महाराजा सभी देवी देवताओं को इनवाइट करते हैं, लेकिन शिव जी और शक्ति जी को इनवाइट नहीं करते हैं। जब ये बात देवी शक्ति के पास पहुंचती है कि उनके पिताजी एक इतना बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो वो शिव जी से जिद करती हैं उस यज्ञ में जाने के लिए। जबकि शिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हमें किसी ने आमंत्रित नहीं किया और बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं। लेकिन देवी शक्ति, क्योंकि वो दक्ष की पुत्री थी, इस बात को समझने से इनकार कर देती हैं और अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। उनकी जिद को देखते हुए शिव जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। देवी शक्ति अपने पिता के घर उस यज्ञ में जाती है। जब वो वहां जाती हैं तो उनकी माँ को छोड़कर कोई भी उनके परिवार का व्यक्ति या खुद के उनके पिता उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं। अपितु शिव जी को बहुत खरी कोटी सुनाते हैं, जिसे देवी शक्ति सुन नहीं पाती और उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग देती हैं। जब ये खबर शिवजी तक पहुंचती है तो शिवजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वो पृथ्वी पर उतरते हैं, अपनी बीवी यानी कि देवी शक्ति को अपने कंधे पर रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी। जब शिवजी देवी शक्ति को अपने कंधे पर लेकर के जा रहे थे, उस समय जहां जहां देवी शक्ति का अंग गिरा, आज के डेट में उस स्थान को शक्ति पीठ कहा जाता है। चलिए अब अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। पार्वती जी के चले जाने के बाद शिव जी एक लंबी ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। जब वो ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं तो उसी समय ताड़िकासुर नाम का एक असुर पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोक में हाहाकार मचा देता है। ताड़िकासुर को ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला था कि उसका वध शिवाय शिव जी के पुत्र के तीनों लोक में और कोई नहीं कर सकता। शिव जी को पुत्र होता कैसे, क्योंकि वो तो चले गए थे एक लंबे ध्यान मुद्रा में और देवी शक्ति अब थी नहीं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी देवताओं ने शक्ति की आराधना शुरू की कि वो दोबारा से पुनर्जन्म ले और शिव जी के जीवन में वापस आए। उसी दौरान पर्वतराज हिमालय भी एक पुत्री के आस में देवी की पूजा कर रहे थे। इन दोनों लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए देवी शक्ति ने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया। पहाड़ को पर्वत कहा जाता है, इसीलिए उनके घर जन्म ली हुई बेटी का नाम रखा गया पार्वती। पहाड़ को शैल भी कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम शैल पुत्री भी है। मतलब पार्वती जी शक्ति का एक रूप है और उन्हें शैल पुत्री भी कहा जाता है। इसीलिए नवरात्र के सबसे पहले दिन देवी शक्ति के सबसे पहले अवतार यानी कि शैल पुत्री जी का दिन होता है और उस दिन उन्हीं की पूजा की जाती है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि नवरात्र के दिनों में हर दिन का एक रंग होता है और उसकी अपनी एक महत्ता होती है। तो पहला दिन जो होता है उस दिन का कलर होता है ग्रे कलर। ग्रे कलर संतुलित विचारधारा का प्रतीक होता है।
तो अगर आपके पास ग्रे कलर का कोई कपड़ा हो या साड़ी सूट जो भी हो या उससे मिलता जुलता कोई कलर हो, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि पहले दिन आप उसी रंग का कपड़ा पहने। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज बहुत सारी चीजें थी मेरे पास शेयर करने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आप इस वीडियोस को देखिएगा जरूर। मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ और क्या क्या चीजें मैं अपने 9 दिनों के व्रत में खाती हूँ। कुछ चीजें मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग देखना भूल गए हो या किसी कारणवश वो वीडियोस रह गए हो, तो आप प्लीज जा करके मेरी नवरात्रि रेसिपी में जा करके उसको जरूर चेक करिएगा। और आने वाले इन 9 दिनों में बहुत सारी रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इनमें कुछ रेसिपीज वो भी शेयर करूंगी जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिटेड होगी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। भगवान करे कि माता रानी जो है आप लोगों के घर में खुशियां लेकर आए, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।